मैं जब इस्लाम के बारे में सोच रहा था कि मैं मुसलमान क्यों हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ थे नहीं उस वक्त न्यूयॉर्क में। कॉलेज में मैं कुछ ज़्यादा ही आज़ादी थी, तो सोचने का मौका मिला कि अगर मुसलमान हूँ भी तो क्यों हूँ। क्या इसलिए हूँ कि मेरे पेरेंट्स वालिदैन मुसलमान हैं, तो मेरा जो दोस्त हिंदू है उसके वालिदैन हिंदू हैं, तो उस वजह से वो हिंदू है। तो वो तो कोई ईसाई फैमिली से आया हो तो वो ईसाई होगा, कोई यहूदी हो तो वो यहूदी होगा। मेरी फैमिली मुसलमान है, पाकिस्तान से हैं, तो मैं मुसलमान हूँ। इसका इस्लाम के हक होने से तो कोई ताल्लुक़ नहीं हुआ। फिर दूसरी बात यह कि जो अल्लाह ताला को नहीं मानते ना, एक तो है कि मुख्तलिफ खुदाओं को मानते हैं, शिर्क करते हैं। फिर एक इल्हाद है। इल्हाद क्या है कि मैं एथीस्ट हूँ, मैं किसी खुदा को नहीं मानता। जो एथीस्ट होते हैं ना, उनकी एक कॉमन उनमें एक मुश्तरक सोच ये होती है कि अगर वाकई कोई खुदा होता तो इतनी नाइंसाफ़ी कैसे होती। तुम कहते हो ये खुदा बड़ी मोहब्बत करता है, उसको अर्रहमान कहते हो, तो ये जो बच्चा कैंसर की वजह से मर गया, ये जो माँ मर गई कार एक्सीडेंट में, उसका बच्चा भी रो रहा है, ये कैसा रहमान है? इसको रहमत कहते हैं? इस किस्म खुदा को मानते हो तुम। और तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि इस खुदा के अंदर रहमत नहीं है, तुम कहते हो रहमत है, मुझे तो रहमत नजर नहीं आ रही, और उसकी हज़ारों मिसालें देते हैं। उसके बाद वो एक और बात भी करते हैं, वो कहते हैं तुम कहते हो कि इस खुदा ये जो है ये अदल का मालिक है, ये अदल करता है, मुझे तो कहीं अदल नजर नहीं आता। जो लोग बिजनेस में चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वतें देते हैं, करप्शन करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। जो दयादारी से काम करता है, झूठ नहीं बोलता, रिश्वत नहीं करता, मिलावट नहीं करता, वो क्या होता है उसके साथ? वो पीछे रह जाता है। जो अपने पीएचडी पेपर में कहीं और से कॉपी करके इधर उधर से करके सबमिट कर देता है, उसको पेपर मिल जाता है, उसको डिग्री मिल जाती है। जो ओरिजिनल काम करता है वो पीछे रह जाता है। जिसके पास सिफारिश होती है वो आगे निकल जाता है, जिसके पास सिफारिश नहीं होती वो पीछे रह जाता है। तो यहाँ तो नाइंसाफ़ी की जीत होती है ज़्यादातर। तुम जितना भी कहते रहो कि ये अगर खुदा वाकई इतना इंसाफ करता है, तो उसकी एक आम सी मिसाल है। अगर एक इंसान जानबूझकर गलत वजह से एक दूसरे इंसान का कत्ल करे, तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? उसने एक जान ली है, तो क्या होना चाहिए उसके साथ? उसकी भी जान लो। लेकिन अगर एक इंसान 100 लोगों का कत्ल कर दे, मुमकिन है कि नहीं? एक इंसान 100 लोगों का कत्ल करे, क्या सज़ा दोगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दफ़ा कत्ल करोगे ना। एक दफ़ा कत्ल करने के बाद उसके बाद आप क्या कर सकते हो? जाने उसने 100 ली, लेकिन आप तो उसको एक ही दफ़ा सज़ा दे सकते हो ना। तो ये इंसाफ थोड़ी हुआ।